धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह। आइए मेरे प्रियो, कुछ देर प्रभु से बातें करें। सुंदर शाम में, सुंदर संध्या काल प्रभु हमें दिया है। आनंद में रात्रि का सुनहरा पल प्रभु हमें दिया है कि हम उनसे बातें करें, कुछ देर उनके हजूरी में बिताएं, उनको धन्यवाद दें उनके कामों के लिए, उनकी महिमा करें, प्रशंसा करें, उनकी तारीफ करें, बड़ाई करें, उनके दिए हुए आशीषों के लिए, किए हुए उपकारों के लिए। मेरे प्रियो, आज के दिन यदि प्रभु आपका मदद किया है, आपका सहायता किया है, गाइड किया है, आपको संभाला है, आपका देखभाल किया है, आप प्रभु के प्रेजेंस को अपने निकट फील किए हैं, वो आपका अगुवाई किया है, मार्गदर्शन किया है, आशीषें आपको दिया है, आपके संग संचालन निकट रहा है, तो प्रभु की महिमा कीजिए ताकि आने वाले समय में भी आप उसके प्रेजेंस को फील कर सके, उनके काम को अपने जीवन में देख सके, आशीष को प्राप्त कर सके और भी सुरक्षा पा सके, उसका अनुग्रह देख सके, उसका प्यार, दुलार, आशीर्वाद दे, शांति, सुकून, उसकी ओर से अपने शरीर को चैन पा सके। तो चुप रहने की जरूरत नहीं है, जरूरत है हृदय से, तहे दिल से, संपूर्ण मन से उसको धन्यवाद करने की, सारे प्राण आत्मा देह के साथ उसका आदर सम्मान करने की। तो आइए हम करेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपको आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। अनुग्रहकारी प्रभु, दयालु कृपालु, करुणा में परमेश्वर, ज्योतियों के पिता, आशीषों के पिता, सारोन के गुलाब आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं इस बात के लिए कि आप महान हैं, आपकी दया प्रभु अमर है, आपका काम भी महान है, आप हम सबों से अगम्य प्रेम करते, बहुत प्यार करते हैं। आपकी दया, आपका प्रेम प्रभु से हमें अभी तक के जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखा है, जीवितों के उजाला में चला फिरा रहा है। हाँ, हम ज्योति में हैं, सत्य को जाने हैं और सत्य हमें स्वतंत्र किया है, शैतान के सारे बंधन से, बेड़िया जंजीर से, कार्यों से, अंधकार की शक्तियों से, मृत्यु से स्वतंत्र किया है, रोगों की दुष्ट आत्मा से स्वतंत्र किया है, हर एक के बुरे विचार से प्रभु, पाप से स्वतंत्र किया है। लाखों लाख धन्यवाद। आप रोज प्रतिदिन प्रभु हमारा गाइड करते, हमें संभालते हैं। आज ही नहीं बल्कि बीते हुए दिन और रात्रि के हर एक पहर में अपना अनुग्रह हमें दे करके जीवित रखे हैं। प्रभु जी, आपके कामों के लिए, आपके आशीषों के लिए, आपके कार्यों के लिए चमत्कार, उपकार
आश्चर्य कर्मों के लिए जितना भी आपको धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है। जितना भी आपकी स्तुति किया जाए उतना ही कम है, प्रशंसा किया जाए उतना ही कम है। आपकी स्तुति हो पिता, आपकी प्रशंसा हो यीशु, आपकी तारीफ करते मेरे महान सामर्थ्य खुदा, मेरे अद्भुत प्रभु, मेरा चट्टान, आपकी स्तुति करते मेरा शरण स्थान, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर, स्तुति हो दुनिया के नूर मेरा बदसा, रहमत जलाल के प्रभु रहम कर, त्याग कर दे प्रभु, तरस खा सुधी ले, जितने दुख दर्द में है, शैतान से ग्रसित है, श्राप में है, पाप में है, बुराई में है प्रभु, गलत मार्ग पर है, बंदीगृह में है, शैतान के प्लान में, शत्रुओं के अपने दुश्मन मुद्दे की योजना में फंसे हुए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, गड्ढे में गिरे हुए हैं, गलत लत आदतें जिनको लग चुका है, जिनका स्वभाव अच्छा नहीं है कि आपको भाए, उन सबों के लिए आपसे हम दुआ करते हैं, उन सबों के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते, याचना करते हैं प्रभु। उन सबों के जीवन में तो काम करने वाला परमेश्वर है और जीवन को संभालने वाला, बचाने वाला खुदा है, बदलने वाला, चेंज करने वाला, यानी कि जीवन को नई जीवन देने वाला खुदा है। आपकी स्तुति हो पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। अनुग्रह कीजिए प्रभु, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, सुधि लीजिए पिता, जो आपके आशीषों के लिए, जो आपके कामों के लिए, उपकारों के लिए, कार्य चमत्कारों के लिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं, जो आपकी महिमा कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं खुदा, उन सबों पर आपका विशेष ध्यान रहे, उन सबों का आप विशेष ख्याल रखें, उन सबों का अगुवाई आप करें, हमेशा आगे आगे चल करके उनके लिए मार्ग खोले, उनको सही ऊंचे स्थान पर ले जाए, ऊंचे पर नियुक्त करे स्वर्गीय पिता, सत्य मार्गों पर चलाए। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपके नाम को आदर देते पिता, एकमात्र जीवित और सबों के लिए भाला यीशु नासरी, स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो यीशु राजा। स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं मेरे प्रिय, खुद को चेंज कीजिए, खुद को बदलिए। आखिर कितना दिन आप पे प्रभु के विरोध में चलिएगा? कितना दिन, कितना दिन आप प्रभु से बैर रखिएगा? जो कोई मूर्ति पूजा करता है, दूसरे देवता का उपासना करता है, बेविचार करता है, गंदी पिक्चर देखता है, गालियां बकता है, अपने मुंह से श्राप बकता है, दूसरों की निंदा शिकायत करता है, चुगलियां खाता है, दूसरे की चीज की लालच करता है, किसी भी चीज की वस्तु की लालच करता है, जिसके अंदर डाह है, ईर्ष्या है, जिनका मन व्यर्थ बातों पर, कामों पर लगा रहता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप प्रभु से बैर रख रहे हैं। निर्गमन की पुस्तक, हर निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय को पढ़िएगा 1 से, तो उसमें लिखा है कि प्रभु का बैर रखना हुआ। सारे पाप जो हैं, जो कोई करता है, इसका मतलब है वो प्रभु से बैर रखता है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। शारीरिक क्रिया जो करता है, पौलुस भी कहता है कि प्रभु से बैर रखता है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की सुनना और न मानना
अपनी जी की मर्जी पर चलना, अपनी जी पर मर्जी पर मन पर चलना, अपने मन की हट को पूरा करना, प्रभु के विरोध में चलना होता है। खुद को चेंज करना है, खुद को बदलना है, पूरी तरह प्रभु के योग बनाना है। यदि प्रभु की ओर से बड़ी आशीष चाहिए, बड़ा काम चाहिए, तो प्रभु का राज चाहिए, तो आमीन। प्रभु की स्तुतियों लिखा है आयुब की पुस्तक 35 अध्याय के 6 पद में, यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाए तो भी तू उसका क्या कर लेगा? हम पाप करके, गलत मार्ग पर चल करके परमेश्वर का कुछ बिगाड़ सकते हैं। अपराध करके, गुनाह करके, गलतियां करके, दुष्टता के काम करके, क्या लिखा है? परमेश्वर का हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, हमारा ही बिगड़ेगा, हमारा ही नुकसान होगा। और यदि इस सारे कामों को छोड़ करके हम प्रभु के योग खुद को बनाएंगे, खुद को करेंगे और पूरी तरह पवित्रताई में चलेंगे, प्रभु का स्वभाव, प्रभु का लक्षण हमारे अंदर झलकेगा, तो हमारा ही भलाई होगा। आमीन। इसमें हमारा ही हित है, भलाई है। हम जो कुछ भी करते हैं खुद के लिए करते हैं, उसका प्रतिफल हम खुद पाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। खुद हमें खुद मिलेगा, दूसरों को नहीं, हमें ही मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सोचना है कि आगे चल करके उसका परिणाम क्या होगा। आमीन। कोई कुछ भी करता है वो उसका प्रतिफल पाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। चेंज करना है, खुद को बदलना है और पूरी तरह प्रभु के भय में खुद को लाना है, प्रभु के प्रेम में लाना है, प्रभु की इच्छा में चलाना है पूरी तरह। तब जाकर के हम शांति और प्रभु की ओर से अपने शरीर को चैन पा सकते हैं, अपने हृदय आत्मा को आनंद, हर्ष, उमंग पा सकते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। ईश्वर जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, सब से सुरक्षित रहे। जितने प्रभु आपके काम के लिए, आपके आशीष के लिए, आपके उपकार के लिए, आपके अच्छे कर्मों के लिए, आपके चमत्कार के लिए आपको धन्यवाद दिए हैं, उस सब प्रभु से सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, कुशल रहे, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहे। अभी तक तूने संभाला है, आगे भी अगुवाई कर। सब प्रभु पूरे रात्रि निश्चित अपने बिछौने में सोने पाए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, सब अच्छी मीठी नींद के साथ सुख, शांति, चैन भरी, सुकून भरी नींद के साथ सोए। प्रभु अनुग्रह कीजिए, आपकी मर्जी, हाँ आपकी इच्छा, एक और नए दिन में हम सब प्रवेश करें और उसमें आपकी महिमा करें। होने दीजिए पिता। प्रभु जितने कमेंट के माध्यम से आपको धन्यवाद दिए हैं और जितने अपना प्रार्थना विषय दिए हैं, प्रभु उन सबों के लिए हम आपसे दुआ करते हैं जो आपको धन्यवाद दिए, और भी बड़ा बड़ा काम उनके जीवन में कीजिए। और जितने प्रार्थना विषय दिए हैं उन सबों के प्रार्थना विषय को आपके सम्मुख रखते हैं। ध्यान दीजिए सबों के प्रार्थना विषय के ऊपर और उत्तर दीजिए, ताकि वो लोग भी प्रभु आपकी महिमा बढ़ाई कर सके, आपको धन्यवाद दे सके। इस प्रार्थना को जितने रिसीव किए उन सबों का प्रार्थना विषय जो भी हो आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु। ध्यान दीजिए और उत्तर दीजिए। सबों का विश्वास प्रभु जी आपके ऊपर अटल हो। आपकी स्तुति हो पिता,
आपकी प्रशंसा करते हैं। जितने प्रभु रिसीव किए हैं आज शाम के प्रेयर को, आज शाम का प्रेयर प्रभु उनके जीवन में आपके शांति को लाए, आपके सुकून को लाए। स्वर्गीय पिता, सबों के शरीर को चैन देवे, आराम देवे, विश्राम देवे। आपकी स्तुति करते हैं, आप हमारी सुने, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। जो अपने कमीने में से प्रभु से कमाया हुआ हिस्सा में से प्रभु आपके लिए अपने मुट्ठियों को खोले हैं। प्रभु जी उन सबों के दिए हुए दान को, भेंट को अपने उत्तम भंडार में ग्रहण करें और वहीं से 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, 1000 लाख करोड़ गुना प्रभु लौटाए। सबों को ब्लेस करें, सबों के जीवन में झांके और जो कुछ की कमी घटी है अद्भुत रीति से पूरा करें। धन्यवाद कि आप सुने और प्रभुता किए, करोड़ा किए, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। करोड़ों करोड़ों ही सुझे आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा और समा आपके उद्धार करता नामों में प्रार्थना विनती मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज्यादा हो सके शेयर भी करना। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए आप हमें दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु पर अपना विश्वास अटल बनाए रखना है। प्रभु जानता है कि कब और कौन सी कामें आपके जीवन में करना है और वो करेगा। यदि प्रभु नहीं करेगा तो कोई नहीं कर सकता है। प्रभु घर न बनाए तो लिखा है कि घर बनाने वाला का काम व्यर्थ होता है। रखवाले प्रभु ना करे तो रखवाले का जगना व्यर्थ होता है। मनुष्यों से कुछ नहीं हो सकता जब तक कि प्रभु की मर्जी ना हो। मनुष्य अपने मन में विचार करते हैं, पर उन सारे विचारों में से जो युक्तियां परमेश्वर करता है वही सफल होता है। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, प्रभु को प्रथम स्थान दीजिए। हमेशा हर बातें शेयर कीजिए और पवित्रताएं में आप चलिए, ताकि जब प्रभु आए तो आप यहाँ पर रह ना जाए और शैतान के राज में ना जाए, बल्कि प्रभु के साथ प्रभु के राज में जाए और युग योग्य उनके साथ रहे, आनंद करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।